बलूचिस्तान के इंसिडेंट के ऊपर हम चाहेंगे कि दुनिया में इसको किस तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने 72 घंटों के अंदर कोई 200 करीब मिलिटेंट्स को कत्ल किया, फारिग किया, न्यूट्रलाइज किया और 33 सिविलियंस ऑब्वियसली 17 जो थे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के जवान जो थे वो भी शहीद हुए इसके अंदर। मेरे साथ अहमद हसन नरवी मौजूद हैं। अहमद भाई ज़रा ये बताइएगा कि ये जो हमने ऑपरेशन जिस स्केल का किया है, जितना फास्ट किया है, इसको दुनिया कैसे देख रही है? थैंक यू सो मच कामरान भाई। अच्छा, इसमें जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है या आप रैंड कॉरपोरेशन और सोफार इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो आपको वाज़े तौर पर ये पता चलता है कि इस ऑपरेशन में ये कहा तो जा रहा है कि इन्होंने जो अटैक लॉन्च किया दैट वाज कोऑर्डिनेटेड और उसमें 12 टारगेट्स जो थे जगहों को टारगेट किया गया। लेकिन उस हिसाब से हमारी जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसको अगर आप देखें तो हमने पिछले 72 घंटों में, जैसा आपने कहा, कि तकरीबन 197 इनके जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नम हासिल किया, विच इज़ ऑलमोस्ट 13.8% जो इनका टोटल नंबर है। सो फार इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 के करीब बीएलए के हम्म, दहशतगर्द। तो ये जो नंबर है आमतौर पे इंटरनेशनल जी। टेररिज्म इसके अंदर आपका तकरीबन एक टेररिस्ट आउटफिट के 13 से 18% लोगों को मारने में आजकल के मॉडर्न दौर में आपको तकरीबन 5 से 8 साल लगते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, 13 से 15%। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आपने हमने तो एक 72 घंटों में ऑपरेशन किया है ये। जी विद इन 3 डेज आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के जब आपने 13% लोगों को मार दिया तो इसका मतलब ये है कि इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो सारे का सारा डिस्ट्रॉय हो गया। इनके जो फ्यूचर टेररिज्म के प्लान्स थे वो डिसरप्ट होके खत्म हो गए। इसको डिग्रेडेशन ऑपरेशन कहते हैं जो हमने किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बीएलए को इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये आ रहा है कि कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका बिल्कुल खत्म हो चुका है पिछले कुछ अरसे से। तो ये जो 12 जगहों पे अच्छा, अटैक ये करना यानी अटैक भर्तियां नहीं हो रही आपके ख्याल में? भर्तियां नहीं हो रही? या नहीं हो रही बीएलए में। तो ये जो अटैक इन्होंने किया 12 लोकेशंस पे, ये चाहते थे कि थोड़ा फिर सेंसेशनलाइज करें चीजों को ताकि ये और लोगों को रिक्रूट करें। लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी इनके 13% लोग मारे गए तो इनका जो रिक्रूटमेंट ड्राइव थी वो बिल्कुल खत्म होके रह गई। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो अचीवमेंट बीएलए के खिलाफ पाकिस्तान को मिली है पिछले 72 घंटों में ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का इनफ्लो भी आना शुरू हो जाएगा हमारी फोर्सेस के पास और अगले 1.5 से 2 महीने की जो क्रिटिकल विंडो है उसमें हम बीएलए को ऐसा नुकसान काइनेटिकली पहुंचा सकते हैं कि फिर इनको जिनकी जो लिटरली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो सकती है। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त ग्लोबल रिपोर्ट के तनाजुर में, ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट के तनाजुर में बात की। सर, एक एक बात जो मेरे जहन में भी आपकी बातचीत करते उभरी, यार ये लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं जी मिसिंग पर्सन का इशू जो है उसको अगर कम किया जाए या उसको हल किया जाए तो मामला बलूचिस्तान बड़ा अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई दुनिया की फोर्स जो है वो बिला वजह तो अपने किसी सिटीजन को नहीं ना मिसिंग करती। तो ये मिसिंग पर्सन के इशू को आप लोगों को बताइए है क्या असल में? देखिए, मिसिंग पर्सन के ऊपर अगर आप फैक्चुअल देखिए, प्रोपोगेंडा है, नैरेटिव है, रेटरिक है। मिसिंग पर्सन के ऊपर अगर आप बात करें तो जो लिस्ट है मिसिंग पर्सन्स की उसमें से कई नाम ऐसे हैं जो आपको अफगानिस्तान के अंदर इनकी इनफाइटिंग में मरे हुए नजर आएंगे और ये प्रोपोगेंडा करते हैं कि इनको पाकिस्तान ने बिल्कुल। मिस या वह इवन मामा कदीर ने स्टेटमेंट्स दी कि किस तरीके से बलूच सरदारों की इन फाइटिंग के अंदर बहुत सारे लोग, असलम अच्छू का नाम मिसिंग पर्सन में था, वो मामा कदीर ने कहा अफगानिस्तान के अंदर मारा गया। फिर इनके बहुत सारे मिसिंग पर्सन ऐसे हैं जो कि दिल्ली के अस्पतालों से खबरें आती है कि वो वहां पे मारे गए। महारंग बलोच ने इस्लामाबाद में खड़े होकर ओह, खुद कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जो स्ट्राइक्स की हैं वहां पे बहुत सारे मिसिंग पर्सन मारे गए हैं। सो मिसिंग पर्सन का या फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस का ये एक नैरेटिव, एक रेटरिक है जो कि ब्रेड शर्मन भी जिसका हिस्सा है, अमेरिकन सेनेटर, और प्रो इसराइली लॉबीज भी हैं जो एक्टिवली इसको हम्म। और इसके थ्रू स्टेट को प्रेशराइज किया जाता है या फोर्सेस को प्रेशराइज किया जाता है कि वो ऑपरेशन जो है करने में या इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग साइकोलॉजिकली लड़ने में बिल्कुल। पेश आए। अहमद भाई, ये आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि मेरा अपना परसेप्शन भी ये है कि दुनिया की कोई फौज जो है अपने लोगों को, इनोसेंट लोगों को नहीं मारेगी। तो बिल्कुल। कोई ना कोई तो इशू होता है जिसकी वजह से सारे मामले होते हैं।